नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिका तदयाल कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सज्जनों मित्रों भक्तगण, आज राधाष्टमी के उपलक्ष्य में द्वितीय दिवस का एक कथा है। आज हम सब मिल करके बात करेंगे राधा रानी के विषय में। कल आपने सुना था कि राधा रानी भगवान के 3 शक्तियों में से एक महान शक्ति हैं, जिसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं। इटर्नल पोटेंसी हैं, भगवान के साथ रहने वाली हैं। राधा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के ब्रजमंडल में लीलाएँ की है। भगवान का नाम है ब्रजनाथ, एक ब्रज के नाथ भी हैं। गोपियों के भक्तजनों के रक्षा करने वाले हैं। नंद गोधन रखवाला, नंद बाबा के धन संपदा गाय की रक्षा करने के लिए प्रभु आविर्भाव हुए थे, प्रकट हुए थे प्रभु। और लीला में श्रीमती राधा रानी जी भी हैं। श्रीमती राधा रानी के बिना लीला ये संपन्न नहीं हो सकता था। इसलिए भगवान श्रीमती राधा रानी को ब्रजमंडल में आमंत्रित किया और आमंत्रित करके प्रभु ने ब्रज के लीलाओं में शामिल हुए। प्रभु ब्रज के अनेक प्रकार के लीला है श्रीमती राधा रानी का। राधा रानी के बिना कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। राधा रानी कृपा करती हैं। संत महात्माओं से मैं वैष्णव जनों से सुना हूँ कि एक बार नंद बाबा ने, नंदगांव में नंद बाबा रहते हैं, बरसाने में श्रीमती राधा रानी वृषभानु जी के पुत्री हैं। और एक बार नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में आवाज़ लगाई कि हे भाई, जिसके घर में कृष्ण प्रेम नहीं है, जिसके घर में रस नहीं है, जिसके घर में आनंद नहीं है, वो नंद के दरवाजे से प्राप्त करके ले जाओ। नंद बाबा की आवाज़ बहुत दूर दूर तक गई। सभी देवता लोग आकर के लाइन में खड़े हो गए। ब्रजमंडल के जितने संत महात्मा सभी खड़े हो गए लाइन लगा करके। नंद बाबा के पास खड़े हो गए, बाबा हमें रस दे दो। बाबा ने पूछा कि पात्र कहाँ है? बोले कि पात्र तो है बाबा, लेकिन पात्र थोड़ा सा गंदा है। बोले कि तुम्हारे पात्र में यदि हम कृष्ण प्रेम डालेंगे तो फट जाएगा, पात्र ठीक करा करके आओ। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे लोग का, बाबा हमें
रस दे दो, हमें प्रेम डाल दो इसमें। बाबा ने कहा कि तुम्हारा पात्र कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा पात्र तो है, लेकिन पात्र में छिद्र है, होल है। बोले कि तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार के अनेक लोग के सभी लोग आए, बाबा ने सबको लौटा दिया, रस नहीं दिया, सभी निराश होकर के चले गए। श्रीमती राधा रानी को बड़ा ये बात जानकर कष्ट हुआ। श्यामा जी ने कहा वृषभानु जी से, कहा कि बाबा आप बरसाने में हाथ ऊंचा करके खड़े करके कह दीजिए, जिसके पात्र ठीक नहीं है, जिनके पात्र गंदे हैं, जिनके पात्र में छिद्र है, वो वृषभानु के दरवाजे से पात्र ठीक करा करके ले जाए। सभी लोग आए और बोले कि बाबा मेरा पात्र ठीक करो, मेरा पात्र ठीक करो। और सबका पात्र ठीक हो गया। तब कृष्ण प्रेम को, रस को, कृष्ण रस को डाला गया। कहने का भाव यह है कि श्यामा जी पात्र बनाती हैं और ऐसा पात्र बनाती हैं, ऐसा पात्र को शुद्ध कर देती हैं, पवित्र करती हैं कि उसमें कृष्ण प्रेम जाकर के बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से कृष्ण प्रेम जाकर के डल जाता है और वह व्यक्ति कृष्ण और राधा दोनों का प्रेमी बन जाता है। तो राधा रानी पात्र बनाती हैं, पात्र ठीक करती है। इसलिए हमारे गुरु जी ने महामंत्र में कहा कि हरे कृष्णा, हरे माने राधा ही तो होता है। राधा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसका मतलब यही तो है। अलग से भी बोलते हैं संत लोग, बोलना चाहिए, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन विधि पूर्वक यदि इसको ठीक से जप किया जाए तो ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये मंत्र है कलयुग में। श्रीमती राधा रानी जब भगवान 11 साल लगभग लीला करके संपन्न करके भगवान जब मथुरा चले गए तो अनेक प्रकार के गोपियाँ एकत्र होकर के भगवान के विषय में चर्चा करती हैं कि कृष्ण के वियोग में सभी ब्रज गोपियाँ, ब्रजमंडल के जितने गोप हैं, सखा मित्र हैं, सभी उदास हो गए। सबके चित्त उदास हो गया, सबका चेहरा सूख गया। कृष्ण के बिना जीवन धारण करना बड़ा मुश्किल था। उन दिनों में ब्रजवासियों को, ब्रज के प्राण हैं कृष्ण। वहाँ जब कृष्ण जाने लगे तो पशु पक्षी भी उनके वियोग में आ गया, उनके प्रभाव में आ गया, रोने लगे सभी। तो यहाँ पर जो ब्रजमंडल के भाव है, बहुत ऊंचा भाव है ब्रजवासियों का, जो उनकी जो भक्ति है, उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो बहुत ऊंची क्लास की भक्ति है। ब्रजमंडल में एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में जब थे तो होली का टाइम था, होली का समय था। तो होली खेलते खेलते भगवान ने अबीर सबको लगाया, भगवान को भी लोगों ने लगाया, भक्तों ने लगाया। भगवान अपने भक्तों के साथ गलबाही देकर खेल रहे थे। इसके बाद में सबके आँखों में अबीर चला गया, सर बिल्कुल गीला हो गया, शरीर लथपथ हो गया सबका। जब खेल खत्म हुआ, होली खत्म हुई, तो सब लोग जाकर के जमुना जी में अपने आँख को, सर को धोने लगे। गोपियाँ भी धो रही हैं, श्यामा जी भी हैं। तो एक गोपी था बाहर निकल के बोली कि अब बहुत विलम्ब हो गया, घर चलना है, अब तुम धो नहीं सकी, तुम्हारा अबीर नहीं निकला, अभी सफाई नहीं हुई। एक गोपी ने कहा कि नहीं नहीं, अबीर तो निकल गया है, लेकिन आँखों में जो अहीर बसा है, अहीर माने कृष्ण आए थे ना प्रभु, जो अहीर बसा है
वो नहीं निकला अभी तक। लोग कहते हैं, बड़े बड़े कवियों का गीत है, उस गीत में गाते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, आप मेरे आँखों में है नंद के छोरा, नंद बाबा के लाडले, मेरे नेत्रों में आकर के वास करो रहो। कृष्ण के वियोग में कुछ संत कहते हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, बरसात आ गई है आंखों में कृष्ण के वियोग में। तो भगवान के विरह में, भगवान के वियोग में सभी ब्रजवासी रहती थी। कथाएं तो बहुत सुंदर सुंदर है ब्रजमंडल की। लंबी कथा होने से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लोग सुन पाते हैं, समय का भाव रहता है। परंतु मैं एक कथा बताता हूँ निधिवन की रासलीला की। एक बार भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा में निवास कर रहे थे, गोपियाँ भी बहुत प्रेम कर रही थीं। भगवान जब यहाँ थे तभी, नहीं थे तो विरह आ गया, वियोग आ गया। दिन रात रोती रहती थी गोपियाँ। रात्रि में कभी कभी नींद भी आ जाए तो स्वप्न में वही आते थे, चर्चा में वही थे, स्वप्न में वही थे, मन में वही थे। भगवान ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा में सुधर्मा सभा में बैठते थे, लेकिन प्रतिदिन जब समाप्त होती थी सभा तो महल में आकर के अटारी पर चढ़ कर कोठे से ब्रजमंडल के तरफ अपने मुख को कर करके रोते थे। भाव ये है कि जितना प्रेमी भी रोता है, जिसके लिए हम प्रेम करते हैं, वो भी उतना ही घायल होता है, वो भी उतना ही दुखी होता है। उसका दिखता नहीं है और जो साथ में रहते हैं उनको दिख जाता है। ब्रजमंडल की गोपियाँ साथ में थी, दिख जाता था। भगवान अकेले बैठ करके रोते रहते थे मथुरा में। गोपियाँ एक दिन एकत्र हो गई निधिवन में। रासमंडल के जैसा, जैसे भगवान बीच में चारों तरफ से गोप ब्रज सखा बैठते थे, वैसे उस दिन श्रीमती श्यामा जो बैठी बीच में बिल्कुल। और बीच में बैठने के बाद सभी गोपियाँ अपने अपने घर से आई, श्यामा जी को निहार रही हैं, देख रही हैं। और सभी गोपियाँ अपने अपने स्वप्न की भी बात कहती हैं। कहती हैं, अरे सखी सुनती हो, आज नंद के छोरा हमारे घर में आया था। एक गोपी कहती, तो क्या किया? बोले कि माखन भी खाया, बंदरों को खिलाया, मटका भी तोड़ दिया। अच्छा। दूसरी गोपी कहती कि मेरे पास भी आया था, खूब माखन खाया, माखन खा करके जब पेट भर गया, रच गया पेट, मन भर गया तो नाक लगाया माखन के मटके में, कहता राम राम राम, ये सड़ा सड़ाया माखन न जाने कितने दिन के पेट नहीं खराब हो जाएगा। सोई धड़ाम से मारा, मटका टूट गया। ऐसे किया। सभी गोपियाँ अपने अपने स्वप्न की बात कहती हैं। एक गोपी कहती कि अरे मेरी सुन, स्वप्न में आया था, हमारे घर में आ गया। मैं तो सो रही थी अपने कमरे में, घर में आया। मेरी सासू माँ ने पूछी, कन्हैया? बोला हाँ। घर में आकर के ढूंढने लगा, घर में माखन ही नहीं था, क्योंकि गैया ही नहीं तो माखन कहाँ से आ जाए। उसको कुछ नहीं मिला, बड़ा गुस्सा चढ़ा। राम राम राम, ये घर है कि मरघटा है जिस घर में माखन ना हो? सोई घूमते घूमते हमारे रूम में आया कन्हैया, स्वप्न में देख रही हूँ। कन्हैया आया और खटिया से हमारी चुटिया को बांध दिया और चलते 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 कान में कहा हौवा। सोई मैं उठी और भागी सासू माँ के पास। सासू माँ ने बोली, कोई हौवा नहीं है, नंद का छोरा हौवा बन के घूम रहा है। ऐसे ऐसे लीला करता है। झाड़ू मारती हूँ तो वहीं आके सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ देखती हूँ वहीं दिखता है। श्यामा जो सबकी बातें सुन रही हैं, किसी के स्वप्न की बात, किसी की ऐसी बातें सुन रही थी।
एक गोपी ने कहा कि श्यामा जी आप अपने स्वप्न की बात कहिए ना, आपको स्वप्न तो ज़्यादा आता होगा ना, आप तो ज़्यादा निकट थी, नज़दीक थी प्रभु के, आप बहुत उनको याद करती हैं, आप अपने स्वप्न के बात कहिए ना। श्यामा जी ने कहा कि मैं स्वप्न के बाद क्या कहूँ। श्यामा जी का आँख बिल्कुल नम्न हो गया, सर भी झुक गया और श्यामा जी ने कहा तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य बड़ा उत्तम है, तुम लोग कम से कम स्वप्न में तो देख लेती हो, बातचीत करके उनके विषय में अपने मन को समझा लेती हो, सपने में तो आते हैं ना कम से कम। एक सखी ने कहा कि तो श्यामा जी आपको स्वप्न नहीं आता। श्यामा जी ने कहा कि नींद आए तब न स्वप्न आएगी, जब से कृष्ण गए हैं ब्रजमंडल को छोड़ के तब से आंखों में नींद नहीं है, नींद आए तो स्वप्न देखूं मैं। ये विरह, ये भगवान के प्रति प्रेम, यह आसक्ति, एक आकर्षण ठाकुर जी से यदि लग जाए। गोपीर भरतु पद कमलयो दासानु दासानु दास, गोपी जनों का जो भरण पोषण करता है, गोपी पद कमलयो दासानुदास, गोपी भरतु पद कमलयो, गोपियों का जो भरण पोषण करता है, देख रेख करता है, जो ब्रजराज ब्रजनाथ है, जो ब्रजमंडल को दुख को हरण कर लेता है, वह ठाकुर के प्रति यदि हमारा प्रेम आ जाए, उन गोपियों के दासों के यदि दास हम सब बन जाएं, तभी भी बड़ा सौभाग्य है जीव का। ब्रजभूमि ब्रजमंडल भगवान प्रेम को प्रसारित करने के लिए, प्रेम को स्थापित करने के लिए ब्रजमंडल के गांव के अनपढ़ निपढ़ पाठशाला में नहीं गई, उन गोपियों को चुनाव किया प्रभु ने, उन गोपियों को चुनाव किया प्रभु भगवान। वो तो गोपियाँ सिद्ध हैं, वेद मंत्र हैं, सप्तऋषि लोग गोपी बन के आए हैं, वो तो भगवान के लीला में सभी भाग लेने आई हैं। उसी लीला को स्मरण करके, चिंतन करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए और भगवान से संबंध पक्का जोड़ना चाहिए, भगवान के साथ अपना संबंध होना चाहिए, कोई संबंध में बांध लेना चाहिए प्रभु का। भगवान मथुरा के अटारी पर बैठ करके प्रतिदिन जैसे गोपियाँ ब्रजमंडल के सभी याद करते थे, उससे ज़्यादा ब्रजवासियों को भगवान याद करते हैं। आप देखिए, सोचिए इस बात को, आप जब मंगला आरती में जाने के लिए, वृंदावन आने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, उससे तैयारियां आपकी ज़्यादा भगवान कर देते हैं। आप मार्ग में आते हो तभी भी आपको देखता रहता है कन्हैया कि मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है, मार्ग में कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, भगवान के पास आ जाते हो। जितना आप भगवान को देखने के लिए ललायित रहते हो, उससे ज़्यादा आपको देखने के लिए प्रभु ललायित रहते हैं। ये भगवान का नियम है। भगवान इतने उदार हैं, इतने प्रेमी हैं प्रभु। आप तो न जाने 1 मिनट में 10 बार अपने सैकड़ों बार पलकों को गिराते हो जब दर्शन करते हो प्रभु का। तो पता है, जब भगवान आपको देखता है तो बिना पलके झुकाए देखता है। भगवान प्रेमी है, मथुरा के अटारी पर बैठ करके और अपने प्रेमी जनों को, भक्तों को याद करते हैं और रोते हैं। एक दिन प्रभु ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी ब्रजमंडल में जाओ ना,